क्या जब आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो आप भी पहले वेट करते हो कि ट्रू कॉलर आपको बताएगा कि वो किसका नंबर है एंड देन आप उस फ़ोन को उठाते हैं? क्योंकि मैं तो ये हमेशा करती हूँ। एंड अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो आपने ये भी सोचा होगा कि ट्रू कॉलर हमें कैसे बता पाता है कि वो नंबर किसका है जब हमने वो कॉन्टैक्ट कहीं सेव कर ही नहीं रखा, या फिर वो दूसरे लोगों को कैसे बताता है कि हम उन्हें कॉल कर रहे हैं जब मैंने ट्रू कॉलर को नहीं बता रखा कि ये नंबर मेरा है। तो लेट्स फाइंड दैट आउट टुडे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज उर्वी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रू कॉलर क्या करता है और कैसे करता है। तो ट्रू कॉलर एक फोन डायरेक्टरी ऐप है विच वॉज क्रिएटेड बाय स्वीडिश कंपनी इन 2009, जो क्या करता है अननोन कॉल्स को आइडेंटिफाई करता है एंड जो अनवांटेड कॉल्स होती हैं उनको डिटेक्ट करके ब्लॉक करने में हेल्प करता है। तो जब आप ट्रू कॉलर का ऐप जो है वो डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन में, तो सबसे पहले वो आपसे परमिशन मांगता है टू एक्सेस ऑल ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। एंड जैसे ही आप ट्रू कॉलर को वो एक्सेस देते हैं, आपके सारे जो कॉन्टैक्ट सेव्ड होते हैं फ़ोन में, वो सब जो है वो ट्रू कॉलर के डेटाबेस में अपलोड हो जाते हैं। सिमिलरली ट्रू कॉलर पे और भी यूज़र्स होंगे, तो उन यूज़र्स के भी जो भी कॉन्टैक्ट्स सेव्ड हैं फ़ोन में, वो सब ट्रू कॉलर के डेटाबेस में अपलोडेड है। अब जब आपको कोई अननोन नंबर से कॉल करता है, सपोज आपकी क्लास में तान्या आपको कॉल कर रही है, लेकिन तान्या का जो कॉन्टैक्ट है वो आपके फ़ोन में सेव नहीं है, तो क्या होगा? अब आपकी क्लास में और बच्चे होंगे जो शायद तान्या को जानते होंगे, जिन्होंने तान्या का जो नंबर है वो सेव कर रखा होगा अपने फ़ोन में, एंड अगर वो ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो उनके सारे कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग तान्यास कॉन्टैक्ट वो ट्रू कॉलर के डेटाबेस पे होंगे। अब जब आपको तान्या कॉल करेगी तो ट्रू कॉलर अपने डेटाबेस में ढूंढेगा कि ये नंबर किसको बिलोंग करता है एंड आपको वो बता देगा कि ये नंबर जो है वो तान्या को बिलोंग करता है। तो ऐसे ट्रू कॉलर आइडेंटिफाइज अननोन कॉल्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्राउड सोर्सिंग। अब क्राउड सोर्सिंग बहुत भारी शब्द लग रहा होगा, बट ये कुछ नहीं है। जब हम पब्लिक का डेटा, जो क्राउड का डेटा है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्राउड सोर्सिंग ऑफ डेटा। तो ट्रू कॉलर यूजेस दिस प्रोसेस जहाँ पे वो सब यूजर्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्राउड सोर्स कर रहा है टू आइडेंटिफाई अननोन कॉल्स। अब ये प्रोसेस बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट आप ये सोचिए कि इस डेटाबेस में सिर्फ 1000-2000 यूजर्स नहीं होंगे, इसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा है, उन मिलियंस ऑफ यूजर्स के कॉन्टैक्ट कार्ड्स हैं जो कि ट्रू कॉलर अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, उनको प्रोसेस करता है हमारे लिए अननोन कॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर ट्रू कॉलर के बिहाइंड के टेक के बारे में बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रू कॉलर इज बिल्ट ऑन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है एंड सर्च करता है, रिट्रीव करता है आपके लिए। It also uses a number of machine learning algorithms including NLP, which is natural language processing। अब ये algorithms का क्या काम है? सपोज तान्या का नाम जो है किसी ने तो तान्या के नाम से सेव कर रखा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तान्या की जो बेस्ट फ्रेंड है उसने उसका नंबर सेव कर रखा होगा बेस्ट फ्रेंड के नाम से, या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने तान्या का नाम सेव कर रखा है उसके इनिशियल से टी समथिंग। तो अब उन सारे कॉन्टैक्ट नेम्स में से ट्रू कॉलर कोशिश करता है टू फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम ऑफ द यूजर फॉर यू, एंड इसके लिए इट यूजेस अ नंबर ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसके अलावा काफ़ी यूजर्स को ये भी कंसर्न रहता है कि उन सबका जो डेटा है, उनके कॉन्टैक्ट्स वो ट्रू कॉलर के पास पड़े हैं, तो इज देयर डेटा सेफ? तो इसके लिए ट्रू कॉलर ने टाइम एंड अगेन डिक्लेयर किया है कि दे हैव अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स टू कीप यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर। ट्रू कॉलर ऑल्सो गिव्स अस एन ऑप्शन जहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ट्रू कॉलर का जो डेटाबेस है वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट ना हो, तो हम ट्रू कॉलर के वेबसाइट पे जाके अपने कॉन्टैक्ट को अनलिस्ट कर सकते हैं वहाँ से। एंड अननोन कॉल्स को आइडेंटिफाई करने के अलावा ट्रू कॉलर्स के और काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इट इज़ वेरी गुड एट डिटेक्टिंग स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस। अब इंश्योरेंस और लोन के लिए तो सबको स्पैम कॉल्स आते हैं, तो जब यूजर्स इन नंबर्स को स्पैम
जो है डिक्लेयर कर देते हैं, तो ट्रू कॉलर को पता चल जाता है कि ये जो नंबर्स हैं, मैसेजेस हैं, these could be potentially spam, and it also gives us an option to block these calls and messages, and हम बाकी भी numbers जो हैं वो block कर सकते हैं. In 2021 itself, Truecaller helped identify and block 38 billion spam calls and 182 million spam messages. तो Truecaller is actually a pretty amazing app जो हमें काफ़ी spam and fraud calls and messages से बचाता है. Truecaller also color codes its caller IDs. तो अगर आपको spam कॉल आ रहा है तो वो आपको रेड में दिख रहा होगा. अगर आपको कोई वेरीफाइड बिजनेस से कॉल आ रहा है तो वो अलग कलर होगा. इंपॉर्टेंट कॉल अलग कलर होंगे, रेगुलर कॉल अलग कलर होंगे. तो these are some of the features that Truecaller provides. In addition to these, Truecaller also provides some premium features under its premium subscription, जहाँ पे you can see कि आपकी प्रोफाइल किन किन लोगों ने जो है वो चेक करी है. You can also search the number of people by their names अगर वो Truecaller पे registered है. Plus you get advanced spam detection and no ads on your app. And next time जब आपको कोई unknown call आता है and आपको उस unknown call के लिए Truecaller कोई funny सा नाम बताता है जो कि आपको समझ नहीं आता है, तो आप ये समझ जाना कि वो funny सा नाम जो है वो actually किसी थर्ड पर्सन ने उस नंबर को उस नाम से सेव कर रखा है अपने फ़ोन में, इसलिए Truecaller आपको वो नाम दिखा रहा है. And that's all for today's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स. अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो वो भी हमें बताइए, बिकॉज वी वांट टू मेक कंटेंट जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, जो आपको अच्छा लगे. सो डू गिव अस योर फीडबैक एंड वील टेक दैट इनटू अकाउंट. I'll see you in the next video. Take care and goodbye. Bye.